हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और लेकर आई हूँ जो टॉपिक है आज। हम जानते हैं कि क्लास 10th का 3rd चैप्टर चल रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम उस पर आज जो टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेरी डिटेल वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाइए। इससे पहले मैंने दिखाया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो वो ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा वीडियोस को, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और छुटकियों में वो भी हमें अच्छे तरीके समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने मेटल में भी बताया था कि वहाँ पे भी केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट मैंने यही दिया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, और वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ मेटल रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर रहे थे, कुछ मेटल रूम टेम्परेचर पे नहीं कर रहे थे, थोड़ी सी हीटिंग की ज़रूरत पड़ रही थी तब जाके वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे थे। कुछ मेटल्स को हमने को सुपर हीटिंग करनी पड़ रही थी तब जाके वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे थे, और कुछ को प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ रही थी तब जाके वो क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं ये, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, या ये बना लेते हैं क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ओके, द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। कैसे होते हैं वो, कोवैलेंट होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों बनेंगे वो कैसे होंगे, कोवैलेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। ठीक है ना, और तब जाके वो बनेंगे। द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ठीक है, अभी हम करेंगे, देखेंगे, वहाँ पे देखिएगा कि कुछ आपको दिखाई पड़ेंगे, कैसे बनेंगे वो, एसिडिक ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड। बच्चों अभी तक आपने बेसिक ऑक्साइड का नाम बहुत सुना, क्या सुना है आपने, बेसिक ऑक्साइड, है ना, बार बार मैंने इसके ऊपर पढ़ाया हुआ है। आप देखिएगा मेटल का रिएक्शन जब हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो वो मेटल ऑक्साइड जो बन रहे थे दैट वाज अ बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर के थे वो, है ना। तो यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पे होंगे वो क्या, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। मतलब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ओके, द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और यही जो एसिडिक ऑक्साइड है इनको जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसी साथ, नॉन मेटल को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो बन जाएगा क्या, एसिड बन जाएगा। द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बिकॉज ये किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लिटमस पेपर जो होगा वो रेड में चेंज होगा। कौन सा वाला, ब्लू वाला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहले कंपेयर थोड़ा सा करते हुए चलो मेटल की प्रॉपर्टी से, इसलिए बोल रही हूँ मेटल की प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से पढ़ लो। ओके, क्योंकि उसको पढ़ के चलोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है क्या, ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। वहां पर मेटल ऑक्साइड्स बन रहे थे, क्या बन रहे थे बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स बन रहे थे। दूसरी बात आई, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो बनाया हमने, ये कैसे होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें पाई जाती है। और जो एसिडिक ऑक्साइड्स बन रहे हैं हमारे नॉन मेटल्स के, वो पानी में कैसे होते हैं, डिसॉल्व होके एसिड्स बनाते हैं। वो क्या बना लेंगे, एसिड्स बना लेंगे, अभी बताने वाले आपको। और द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, दैट्स व्हाई। अब कार्बन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, कार्बन, व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, कार्बन को जब हम एयर में बर्न कर रहे हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ एयर टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। देखिए क्या बना लिया उसने, एसिडिक ऑक्साइड बना लिया। CO2 बच्चों क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। अब इसी एसिडिक ऑक्साइड को देखो मैं पानी में मिलाऊंगी तो एसिड मिलेगा। मैंने अभी आपको पहले ही देखिए बोला है, यही पॉइंट बोला है क्या, द एसिडिक ऑक्साइड जो बनेगा हमारा नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, क्या बनाएगा वो, एसिड को बनाएगा, है ना। तो हम देखिए यहीं पे देखिए आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि कार्बन एक नॉन मेटल था, जब ऑक्सीजन जो आपका क्या है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर रिएक्शन करवाया तो वो बना रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड।
क्या बना रहा है ये बन रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं स्पेशली एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये एसिडिक है। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो बना, इसका रिएक्शन जब पानी से आप कराओगे बच्चों, तो देखिए क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, दैट इज अ एसिड। तो कितनी बड़ी बात है, आप उधर भी ध्यान दीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में भी मैंने यही समझाया था कि व्हेन स्ट्रॉन्ग जो हाईली रिएक्टिव मेटल थे, जब उनका रिएक्शन हमने रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से कराया था और उन्होंने बनाया था मेटल ऑक्साइड, बेसिक नेचर के थे, वो बेसिक ऑक्साइड थे। और जब हमने उन बेसिक ऑक्साइड का पानी से रिएक्शन कराया था बच्चों, तो वो क्या बना रहे थे? अल्कली बना रहे थे। जो हाईली रिएक्टिव थे वो अल्कली को फॉर्म कर रहे थे, है ना। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड पानी में जाते ही एसिड बना रहा है, और वहाँ क्या बन रहा था? बेस बन रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि एसिड्स बन रहे हैं। A solution of carbon dioxide gas in water turn blue litmus to red, क्योंकि acidic nature है, showing that it is acidic in nature. Clear? सल्फर, अब हम सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, एयर में हम बर्न करते हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। फिर से बनाएगा, वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर को हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, क्या बनाएगा बच्चों? SO2, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। ये भी क्या है? एसिडिक है। अब देख लेते हैं पानी के साथ क्या करेगा ये। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके बना रहा है सल्फ्यूरस एसिड। ये भी क्या है? एक एसिड है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर भी वही हुआ, टर्न करेगा ब्लू लिटमस को रेड में, जो ये शो करता है कि ये कैसे है? एसिडिक नेचर के है। सल्फर इज येलो सॉलिड। कैसा होता है? येलो सॉलिड फॉर्म में होता है। The non-metal oxide like carbon dioxide and sulfur dioxide turn blue litmus solution to red। किसका मतलब है कि they are acidic in nature, है ना। These acidic oxide are called acid anhydrides। ये क्या कहलाते हैं? ये एसिड एनहाइड्राइड कहलाते हैं, जितने भी हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। फॉस्फोरस की बात करें, सल्फर और कार्बन को हटाकर, also a non-metal which react with the oxygen of air to form an acidic oxide, जिसको बोलते हैं phosphorus pentaoxide, that is P2O5। It is also a acidic oxide, ये आपको ध्यान रखना है। We will now discuss some of the non-metal oxides which are neutral। वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। आपने बेसिक देख लिया, अब न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। तो being neither acidic nor basic, that is neutral। अब वहाँ पे देखिए नाम आया, the neutral non-metal oxides are carbon monoxide, carbon monoxide, CO, CO that is water, clear, nitrogen monoxide and dinitrogen oxide, these are neutral। ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं बच्चों? ये न्यूट्रल है। क्लियर है ना, इनमें एसिडिक नेचर है ना ही इनमें बेसिक नेचर है। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो पानी ही दिख रहा है आपको बेटा। तो पानी क्या है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। दीज ऑक्साइड्स डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड और रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। ना ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये बेस नहीं है, और ना ही ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ये एसिड नहीं है। इनमें दोनों कैरेक्टर्स नहीं पाए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल। ओके, तो ये क्या है? न्यूट्रल है। कोई भी रिएक्शन ये लिटमस के साथ नहीं देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यदि मैं बात करती हूँ CO2 की, SO2 की, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की, दीज आर एसिडिक इन नेचर, दीज आर एसिडिक इन नेचर, और ना एसिडिक ऑक्साइड है ये। एंड यदि मैं बात करती हूँ किसकी, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर, दीज आर न्यूट्रल। ये क्या है? ये न्यूट्रल है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। Carbon is a non-metal. When carbon burn in air, insufficient supply of oxygen of air, then it form
न्यूट्रल ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जब इनसफिशिएंट सप्लाई होगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए बन रहा है, जो कि क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। दिस न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्रोड्यूसेस एन एसिड विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो कोई एसिड सोल्यूशन नहीं शो करेगा। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड, पानी बना लेगा भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पानी बन गया। वाटर इज एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्साइड। दैट्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर कोवलेंट कंपाउंड। ये क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है ये, कोवलेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, ऑक्सीजन से क्लियर हो गया। यहाँ क्या बन रहे हैं, आपने देखा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या थे, एसिडिक नेचर के थे, एसिडिक ऑक्साइड थे, और कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड क्या थे, न्यूट्रल थे, और उनके रिएक्शंस भी आपने देखा। अब नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये करते ही नहीं है। मेटल का यदि आपको याद हो तो मेटल्स जो थे बच्चों, मेटल्स में कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते थे, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि हाईली रिएक्टिव थे। मेटल में ही कुछ ऐसे थे, ठीक है, जिनको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, गर्म पानी में रिएक्शन करते थे, और कुछ मेटल ऐसे थे जिनको स्टीम पे हीट करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो मतलब कुछ कोल्ड वाटर से ही काम चला रहे हैं, कुछ का हॉट वाटर से ही अच्छा खासा काम चल रहा है, और कुछ को स्टीम पे ही भयंकर रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये मेटल में था, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। और वहाँ पे जितना भी मेटल था, कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल की बात कर लूँ या मैं लेस रिएक्टिव मेटल की बात करूँ, सब में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस हो रहा था। ये आपको ध्यान हो नहीं हो तो जाके देख लीजिए। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपली यहाँ दिख रहा है क्या, इट कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन, okay, of water into hydrogen gas. That's why. Reaction of non-metal with dilute acid. Non-metal do not react with dilute acid. In another word बोलूँगी मैं, तो non-metal do not displace hydrogen from acids. क्योंकि non-metal, देखो हाइड्रोजन की सिंपली बात हो रही है, आप देखो उसके ऊपर उसके नीचे, non-metal like carbon, sulfur, phosphorus do not react with dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to produce hydrogen gas. नॉन मेटल कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, किसके साथ, कोई भी रिएक्शन नहीं देते। तो याद रखिएगा, सीधे लिखा हुआ है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। मेटल रिएक्शन कर रहे हैं, वो भी हाइड्रोजन से ऊपर तक के जो मेटल है वो तो रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले लाइक कॉपर हो गया, ठीक है ना, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, दे विल नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड के साथ। ऊपर वाले ही रिएक्ट कर पाएंगे, नीचे वाले नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इन अनदर वर्ड, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली बताया भी गया है नॉन मेटल का जब एसिड से रिएक्शन होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन। क्यों ऐसा हो रहा है, सिंपली बात है, तो लिखा है एन एसिड एंड कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड। सिंपल सी बात है। नाउ अ नॉन मेटल बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर, अपने आप में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को देते नहीं हैं, ठीक है ना। तो कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयंस, वो कैसे देंगे, नॉन मेटल तो उनकी टेंडेंसी ही लेने की है, तो वो देंगे ही नहीं।
of the acid to reduce them to a hydrogen gas, and hence the non-metal are not able to displace hydrogen ion from acid to form hydrogen gas। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा ध्यान रखना है कि भैया इनकी आदत होती है लेने की, देने की होती नहीं है। और यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है, सिंपली ऊपर बोला गया है कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोजन गैस में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो नॉन मेटल है उनकी तो क्या है, लेने की आदत है। और जब लेने की इनकी आदत है, दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन ना, ये लेने की आदत है इनकी, तो ये हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। एंड हेंस द नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। Thus, if non-metal like carbon, sulfur, phosphorus are put into a test tube containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, then no hydrogen gas is evolved. गैस ही प्रोड्यूस नहीं होगी बच्चों, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट, मेटल का भी जब रिएक्शन सॉल्ट से हो रहा था, सॉल्ट सोल्यूशन से, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ध्यान रखा गया था। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लगाई थी, जितने हाईली रिएक्टिव थे मेटल, वही मेटल के जो सॉल्ट सोल्यूशन थे वो डिस्प्लेसेस का काम हो पा रहा था, लेस रिएक्टिव में ये रिएक्शन हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे भी लिखा है अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस आर लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट वाला रोल आ गया। व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, देन सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड। देखिए सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्या बना लिया यहाँ पे, देखो NaCl बना लिया, एंड ब्रोमीन अलग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। क्या बना लेते हैं, ये कोवैलेंट क्लोराइड बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, सिंपली लिखा है विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्लोराइड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस। सिंपली ये लिक्विड होते हैं या बच्चों गैसेस होते हैं। देखो यहाँ दिया है हाइड्रोजन को रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, और ये क्या बना रहा है, देखिए सिंपल सी बातें आपके सामने बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। ये एक क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये एक कोवैलेंट क्लोराइड है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज अ कोवैलेंट क्लोराइड, ओके। फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल विच रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। यह भी क्या बन रहा है, कोवैलेंट। क्या बन रहा है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, ठीक है ना। ये भी क्या बन रहा है, कोवैलेंट क्लोराइड बनेगा, क्लियर है। ये चीज अपने को बच्चों ध्यान रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। कार्बन इज अ नॉन मेटल विच रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म अ कोवैलेंट क्लोराइड कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बनाएगा, टेट्राक्लोराइड, क्लियर है। ये टेट्राक्लोराइड बनाता है इस तरीके से। तो ये भी कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है विच कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयंस। यहाँ पे आयंस नहीं बन रहे हैं, दे आर शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी नॉन मेटल की। नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल की पानी के साथ, नॉन मेटल की एसिड्स के साथ, नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, और आपने देखा नॉन मेटल की रिएक्शन सॉल्ट्स के साथ। और सभी में आपने देखा कि किस तरीके के डिफरेंट थोड़े थोड़े चेंजेस अपने को दिखाई पड़ा, और कुछ जगहों पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ने से पहले आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ज़रूर पढ़ लीजिए। डिटेल वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एंड आफ्टर डैट आप इसको समझोगे बहुत तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। अब क्या है टाइम, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, बेल आइकॉन को क्लिक रखिए कि भाई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।